Good morning, students. Welcome to science class. We are reading chapter 4 Animals and Their Young Ones. So, today our topic is to read about insects and the butterflies. So, in this video, we are going to study about life cycle of cockroach. So, the life cycle of cockroach has three stages, as I told you in the video classes as well. The first stage is egg, and the second stage is nymph, and the third or the final stage is adult stage. When female cockroach lays eggs, it carries in a small kind of pouch. एक छोटी से पाउच के अंदर, जिसको आप कह सकते हैं, वो देखने में डार्क ब्राउन कलर का होता है, रेक्टेंगल शेप में, और एक पाउच जैसा लगता है, जहाँ आप इसमें देख सकते हो एग इन एग केस। एग केस जो है वो एक छोटा सा पाउच जैसा और सैक जैसा आप कह सकते हो। इसी के अंदर ही कॉकरोच के एग्स रहते हैं और वो इसके अंदर ही डेवलप होते हैं। एग्स इसी के बॉडी से अटैच रहते हैं जब तक कि एग्स पूरी तरीके से रेडी नहीं हो जाते और इट्स रेडी टू हैच। सो आफ्टर फ्यू वीक्स स्मॉल कॉकरोचेस कम्स आउट ऑफ द एग्स, जिसको हम नीम्स कहते हैं। नीम्स कई तरह के चेंजेस अपने अंदर करते हैं। ये अपने स्किन्स को भी बहुत बार शेड करते हैं, सो सेवरल टाइम्स, एंड चेंजेस इनटू एन अडल्ट कॉकरोच, जिसको हम इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग भी कहते हैं। मीन्स द शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज़ कॉल्ड मोल्टिंग। तो ये होता है कॉकरोचेस का three stages. First stage is egg, second stage is nymph, and the third and the final stage is adult cockroach. Now, life cycle of a butterfly. The life cycle of a butterfly shows metamorphosis. Metamorphosis, जो कि मैंने आपको फ्रॉक के में भी बताया था, जो सब जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, जो इनकी स्टेजेस है और उस स्टेजेस के अकॉर्डिंगली वो अपने आप को जिस तरह का चेंज करते हैं, अपने बॉडीज़ में डेवलपमेंट्स लाते हैं, उस पूरे होल प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये सभी एनिमल्स, सभी इंसेक्ट्स, सभी के अंदर ही ऐसा होता है। तो जैसे कॉकरोच की 3 स्टेजेस थी, बटरफ्लाइज की 4 स्टेजेस होती है। ठीक है, सो लेट्स सी। Children, we have just heard. लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज एग होता है, सेकंड स्टेज कैटरपिलर होता है, थर्ड स्टेज प्यूपा, एंड द फाइनल स्टेज इज बटरफ्लाई। अब यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारे छोटे छोटे बटरफ्लाई के एग्स हैं। बटरफ्लाई अपने एग्स कहाँ देती है? लीव्स के अपर पार्ट पे देती है, और ये देखने में राउंड ओवल शेप्स के होते हैं और ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे वॉर्म्स हो। ऐसा ही लग रहा है ना ये देखने में? वाइट कलर के हैं, छोटे छोटे वॉर्म्स के जैसे लगते हैं। फिर क्या होता है, एग्स के अंदर ही ये बटरफ्लाइज, जो इनके बेबीज़ होते हैं, वो इनको हैच करके इनमें से बाहर आ जाते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्स में से अगर कुछ बाहर आएगा तो वो बटरफ्लाई होगा, लेकिन वो बटरफ्लाई नहीं होता, वो होता है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्यों होता है? क्योंकि बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं, तो उनको हर एक स्टेज अपना कंप्लीट करना पड़ता है। तो जो एग्स हैच होते हैं उसके अंदर से कैटरपिलर निकलते हैं, एंड फीमेल बटरफ्लाइज क्या करते हैं, वो अपने एग्स उन्हीं लीव्स के ऊपर देते, जो लीव्स कैटरपिलर को अच्छे लगते हैं। क्योंकि कैटरपिलर जब अब हैच करके एग में से बाहर आते हैं तो वो क्या खाते हैं? वो लीव्स को ही खाते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि वो एक लीव से दूसरे लीव्स में भी नहीं जा पाते, और वो लीव्स को खाकर ही अपने आप को ग्रो करते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ कैटरपिलर है लीव्स के ऊपर और वो अपने आप को खा रहे हैं। फिर
उस दौरान जब वो छोटे रहते हैं उस दौरान वो अपने स्किन्स को भी बहुत बार शेड करते, जैसे जैसे ग्रो होते जाते वैसे वैसे अपने स्किन को शेड करते रहते हैं, मतलब न्यू स्किन्स लाते हैं और ओल्ड स्किन्स को शेड कर देते हैं, जिसको हम मोल्टिंग भी कहते हैं। ये कई सारे स्किन्स को इस तरह से शेड करते जब तक कि वो प्रॉपरली तरीके से ग्रो नहीं हो जाते और वो लीव्स खा खा कर अपने आप को ग्रो करते हैं। फिर जब वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं कैटरपिलर में, पूरे अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर लेते हैं, फिर वो प्यूपा में चेंज हो जाते हैं। प्यूपा इज़ अ थर्ड स्टेज ऑफ द बटरफ्लाई। ये क्या करते हैं, ये अपने पूरे बॉडी को एक जाल में कवर कर लेते हैं। ये इनका रेस्टिंग पीरियड होता है, वो जो जाल में अपने आप को कवर कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक लेयर सी बना लेते हैं, ये इनका बहुत प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये पीरियड को इनके रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में जो बटरफ्लाई, जो कैटरपिलर होते हैं, वो ना कुछ खाते हैं ना कहीं घूमते, वो इसी के अंदर ही रहते हैं और अपने आप को बहुत सारे डेवलपमेंट्स लाते हैं, अपने अंदर बहुत सारे अपने आप को चेंजेस करते हैं। एंड ये जो बटरफ्लाई का द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ कॉल्ड अ कैटरपिलर एंड द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई के लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं एंड हाउस फ्लाई का जो लार्वा होता है उसको हम मैगॉट कहते हैं। फिर पूरी तरीके से जब कैटरपिलर अपने आप को ग्रो करती है और अपने स्किन को शेड करके प्यूपा में अपने आप को डेवलप करती है, फिर एक दिन क्या होता है, उस प्यूपा को वो बर्स्ट करके बाहर निकल जाती है, जिसको फोर्थ स्टेज कहते हैं और फाइनल स्टेज कहते हैं बटरफ्लाई का। वो एक अडल्ट फीमेल और मेल बटरफ्लाई बन जाती है, बहुत सारे कलरफुल वाले, ब्यूटीफुल वाले, और वो and it's ready to come out of the pupa. It bursts the pupa and it comes out and fly away. So this is a life cycle of a butterfly. Okay baby, so what you have to do, you have to read this chapter very thoroughly, बहुत अच्छे से आपको read करना है, and then you have to do the exercises. Okay, so till the time, have a nice day and take care.